हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज हम लोग एसएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न, उस पर पूरी डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने चेंज किया है। और एक बहुत बड़ी मेजर चेंज किया है एसएससी ने, पूरा कंप्लीट टीयर 2 को चेंज करके रख दिया है। तो हम लोग पूरी चीज़ों को देखेंगे क्या क्या चेंजेज हुए हैं और क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कस करना इस पूरे चेंजेस को, पूरे एग्जाम पैटर्न को देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या उन्होंने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आई थी वो कब आई थी, 17 को आई थी और 8 तक आपका ये लास्ट डेट है। 8 तक आपका लास्ट डेट है, 8-10 तक। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि 8-10 तक ही है, मतलब 8 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आपके पास अराउंड 2-2.5 महीने के आसपास आपके समय है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो 2.5 महीने के बाद आपका टीयर 1 होगा। तो टीयर 1 में एसएससी ने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। बस टीयर 1 में उन्होंने क्या किया, क्वालिफाइंग कर दिया है। टीयर 1 को क्वालिफाइंग किया। ये बहुत बड़ी चेंज है कि टीयर 1 का मार्क्स अब आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिसंबर में एग्जाम है और 8 तक आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। ओके, तो टीयर 1 का पैटर्न तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। टीयर 1 में सेम रखा है एसएससी ने। पहले भी पैटर्न यही था कि जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, 50 मार्क्स का होता था। सेम पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते थे, 50 मार्क्स के होते थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 और मार्क्स 50, और इंग्लिश के भी 25 और मार्क्स 50। तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे और 1 घंटे का समय था आपका, ठीक है। और इसको क्या किया एसएससी ने, क्वालिफाइंग कर दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टीयर 1 का मार्क्स अब नहीं जुटेगा और इसका नेगेटिव मार्क्स 0.5 होगा, ठीक है। हाँ, तो जो एसएससी ने चेंज किया, जो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, वो है टीयर 2। तो टीयर 2 को मैं आपको समझाता हूँ कि एसएससी ने टीयर 2 को क्या कैसे बनाया है पैटर्न। तो टीयर 2 में इस 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। तो तीनों सेक्शन को उन्होंने 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया, 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया। सेक्शन 1 में जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 1 में है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी क्वांट। दूसरे मॉड्यूल में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपका एक सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है। दूसरा से ये पेपर 1 का है। ये क्या है, पेपर 1। ये जो सेक्शन 1 है वो पेपर 1 का, ये जो पूरा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये पेपर 1। और पेपर 1 जो है सारे पोस्ट के लिए नेसेसरी है, सारे पोस्ट के लिए वो नेसेसरी है कि आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसका जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया, कुछ इस तरह किया है। उसके बाद जो जेएसओ का एग्जाम दे रहे हैं, जो एओ का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए अलग से 100 क्वेश्चन का जो पेपर 2 और पेपर 3 होता है वो अलग से होगा उनके लिए। लेकिन जो पेपर 1 कंपलसरी सबके लिए, उनका जो पैटर्न है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 में उन्होंने क्या किया, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये 2 मॉड्यूल। तो क्वांट तो पहले भी आती थी, क्वांट पहले भी आती थी और इंग्लिश पहले भी आती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब रीजनिंग को ऐड कर दिया, रीजनिंग को ऐड कर दिया और जीए को ऐड कर दिया मेंस में भी, ठीक है। तो ये मेजर चेंज अगर आप देखो तो सब्जेक्ट वाइज किया उन्होंने। और एक चीज उन्होंने क्या किया कि टीयर 2 के बाद टीयर 3 होते थे, जिसमें आपको पैराग्राफ, पैसेज वगैरह, राइटिंग वाला था सेक्शन, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब होता था। लेकिन अब क्या किया वो, उन्होंने टीयर 3 को हटा दिया और उन्होंने एक और सेक्शन ऐड कर दिया जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये 2 चीज़ इन्होंने ऐड किया है। और ये जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मार्क्स आपका मेरिट बनने में नहीं जुड़ेगा, मेरिट बनने में इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो और हम देखते हैं और डिटेल में जानेंगे कि इन्होंने इनमें कितने क्वेश्चन डाले हैं, क्या मार्क्स के होंगे, नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा एग्जाम्स का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा उन्होंने एसएससी ने ये पूरा बनाया है एक पैटर्न। तो ये पेपर 1 का पूरा पैटर्न है। तो पेपर 1 का जो पैटर्न है, आप देखो सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 में उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग, ये आपका उन्होंने सेक्शन 1 में डाला है।
और मैथ्स के क्वेश्चन पहले 100 आते थे, पहले कितने आते थे 100, पहले कितने आते थे 100, अब उन्होंने कितना कर दिया रिड्यूस करके 30 कर दिया, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और रीजनिंग का उन्होंने ऐड किया है 30 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन आपके होंगे सेक्शन 1 में, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा सेक्शन 1, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और अब पहले, इससे पहले क्या होता था कि क्वांट के जो पेपर होते थे उसमें 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और लेकिन अब क्या किया उन्होंने, मार्क्स भी बढ़ा दिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। सेक्शन 2 में उन्होंने क्या किया, सेक्शन 2 में उन्होंने इंग्लिश को रखा है और जीए को रखा है, ठीक है। और ये भी इंग्लिश को उन्होंने 45 क्वेश्चन रखा है, पहले 200 क्वेश्चन होते थे इंग्लिश के, अब उन्होंने रिड्यूस करके 45 कर दिया, और उन्होंने जीए को ऐड कर दिया, और जीए में 25 क्वेश्चन रखा है, यानी सेक्शन 2 में आपको टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और 210 मार्क्स के ही, एक पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। टीयर 2 क्यों 15 मिनट का होगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, यानी कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा आपका वो 15 मिनट का होगा, और तीनों एक साथ होंगे, ये तीनों, ये जो सेशन 1, ठीक है, ये इन्होंने उसको नाम दिया है सेशन 1, यानी आपका जो टीयर 2 का जो पेपर होगा, जो पेपर 1 होगा वो 2 सेशंस में डिवाइड हुए हैं, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 में, यानी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल टेस्ट, ये आपका सेशन 1 में कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा होगा सेशन 2, ये 15 मिनट का होगा, उसमें आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, यानी डेटा एंट्री टेस्ट होगा, इसके लिए भी आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये सेशन 2 अलग दिन में होगा, ये सेम डे नहीं होगा, एक दिन में कौन सा होगा, सिर्फ सेशन 1 होगा 2 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। तो और देखते हैं क्या क्या है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, आप देख सकते हैं पैटर्न में इतनी बड़ी बदलाव की है एसएससी ने, तो ये मुझे लग रहा है कि एसएससी आप गवर्नमेंट चाह रही है कि सीईटी को जल्दी लाए, ठीक है। तो सीईटी को लाने के लिए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न उन्होंने बनाया है ताकि लोग उससे रूबरू हो जाए, उसको आदत हो जाए सीईटी की, तो आगे भी लोगों को एग्जाम में कंफर्टेबल हो सीईटी के लिए, तो उन्होंने ऐसा पैटर्न आई थिंक बनाया है, ठीक है। तो मेरे को लगता है आप भी सीईटी के लिए तैयार हो जाओ कि आगे मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल में सीईटी आ ही जाएगी, ठीक है। ये आप जैसा कि पहले भी स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन होते थे जेएसओ के लिए, वो पेपर देना पड़ता था 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। और पेपर 3 जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, ये एएओ के पोस्ट के लिए होता है, उसके लिए भी 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इन्होंने, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम है, ठीक है। अब देखो टीयर 2 इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। टीयर 2 में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। और ये सेपरेट डेज और सेपरेट शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट, मैंने अभी पहले बताया कि पेपर 1 जो है सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है, यानी जेएसओ के लिए भी और एओ के लिए भी, लेकिन जो नॉर्मल पोस्ट, जनरल पोस्ट होते हैं, उनको छोड़ के जेएसओ और एओ को छोड़ के जितने भी पोस्ट हैं सिर्फ पेपर 1 से ही उनका मेरिट बनेगा। बाकी जेएसओ के लिए आपका पेपर 1 और पेपर 2, और एओ के लिए पेपर 1 और पेपर 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ये लिखा हुआ पेपर 3 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टियर 1 फॉर पेपर 3, यानी जो एओ का जो एओ की कट ऑफ है, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो वो पेपर 3 में आप क्वालिफाई होंगे, और सेम जेएसओ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, और अब ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एसएससी ने मोड ऑफ सिलेक्शन या फिर जो भी आपका मेरिट के लिए, मतलब जो भी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होगी कि क्या पैटर्न में चेंज हुआ, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, क्या स्कीम ऑफ सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में 2 सेशन में पेपर 1 होगा टीयर 2 का, ठीक है। जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो टीयर 2 के लिए। तो पेपर 1 और में 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा, सेशन 1 और सेशन 2, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 क्या था, कंप्यूटर टेस्ट था, ठीक है।
और सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 2 क्या था, वो डेटा एंट्री टेस्ट था, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। जो सेशन 1 होगा जिसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ये इंक्लूड होगा, जिसका टाइम होगा 2 घंटे 15 मिनट, और सेशन 2 का जो टाइम होगा वो सिर्फ 15 मिनट होगा। एक और मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ पेपर 1। अब ये देखो आपने क्या बोला है कि जितने भी सेक्शंस है पेपर 1 के, जितने भी सेक्शन है, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों को आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दीज सेक्शंस ऑफ पेपर 1। तो पेपर में कितने सेक्शंस है, पेपर 1 में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस है, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, तो तीनों सेक्शंस को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टीयर 2 में क्या है, हाँ ये तो है कि टीयर 2 जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपका इंग्लिश में होगा। और देखो अब पहले क्या था कि जो अब नेगेटिव मार्किंग होती थी वो 25% होती थी, ठीक है। जो मार्क्स आपका अलॉटेड था उसका 25% नेगेटिव होता था। लेकिन अभी क्या है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ पेपर 1 में, जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, और सेक्शन 3 में जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स क्या है, 3 है, ठीक है। तो उनका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो अब 1 मार्क्स होगा, यानी अब जो नेगेटिव मार्क होगा वो 33% होगा। क्या होगा, 33%। पहले 25% होता, अब 33%। तो और थोड़ा सा टफ कर दिया उन्होंने कि आप अगर गलत करते हो तो आपको एक ज़्यादा नुकसान होता है कि आपका 1 मार्क्स पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। और जो पेपर 2 है और पेपर 3 उनके लिए सेम 0.50 था, ये सेम है। पेपर 2 और पेपर 3 में कोई चेंज नहीं हुआ। ये आपको क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो मैंडेटरी है, वो जरूरी है, वो तो आपको देना ही देना होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये आपका मेरिट के जो आपके मार्क्स होंगे, मेरिट जब बनेगा उसमें आपका ऐड नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसे। सेम मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, हाँ, या जो सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में टाइप करना है। जो डेटा एंट्री होगा, डेटा एंट्री आपका 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करना है, और ये सारे पोस्ट के लिए है, मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और इनका टाइम क्या है, 15 मिनट। क्या है, 15 मिनट। तो जो भी एसएससी ने मेजर चेंजेज किए हैं, जो भी चेंजेज किए वो सारे टीयर 2 के पैटर्न में चेंज किए हैं, और स्कीम ऑफ सिलेक्शन उन्होंने चेंज किया थोड़ा कि सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हाँ, तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन में कि पेपर 1 में जितने भी सेक्शंस हैं, पेपर में क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस, तो जितने भी सेक्शंस है सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। पेपर 1 जो टीयर 2 का है, जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन होगा वो क्या होगा कि बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, ठीक है। तो अगर आपका पहले सेक्शन 1 फिर सेक्शन 2, जो पेपर 1 है उसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो एग्रीगेट परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे, ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए सेक्शन 3 का इवैल्यूएशन में, यानी जो आपने कंप्यूटर वाला एग्जाम दिया है, अगर इनमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तब आपका वो चेक होगा कि आपने उसको क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, कंप्यूटर वाला टेस्ट। सेम जो
तो अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया है, सेक्शन 1 और सेक्शन दोनों 2 को मिला के जो एग्रीगेट आपका परफॉर्मेंस है, जो आपने वो कट ऑफ जो भी आ रही है, जो भी चीज़ें वहाँ पे अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया तो सेक्शन 3 का एवोल्यूशन आपका नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 3 का एवोल्यूशन नहीं होगा। और सेक्शन 3 जो है आपको पहले बताया, सेक्शन 3 क्वालिफाइंग इन नेचर है, कंप्यूटर टेस्ट और डेटा एंट्री टेस्ट। ठीक है, और एक चीज़ और है कि कुछ कुछ पोस्ट होते हैं जिनके लिए जो डेटा एंट्री टेस्ट है और ये कंप्यूटर वाला टेस्ट है, ये किसी के लिए क्वालिफाइंग करने के लिए किसी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, कुछ पोस्ट के लिए कम जा सकती है, तो वो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो सबसे मेन बात मैंने आपको बताया था कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो आपको मैंने बताया था कि उन्होंने टीयर 1 को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया, यानी जो भी मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो सिर्फ टीयर 2 के एग्जाम के बेसिस पे, जो आपका मार्क्स होगा, जो आपका परफॉर्मेंस होगा, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। यानी कि आपको 390, हाँ, जो पेपर 1 का जो, अगर जो जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप जेएसओ और एओ को छोड़ के जितने भी सारे पोस्ट हैं, यानी आपका जो होगा वो 210 और 380 390 मार्क्स, यानी 390 मार्क्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। अब जो लड़ाई होगी वो 390 मार्क्स के तक होगी। पहले क्या थी, टोटल 700 मार्क्स थी, 200 आपका प्री में, 400 आपका टीयर 2 में एंड 100 आपका टीयर 3 में। तो 700 मार्क्स के पेपर होते थे और उसी मार्क्स के बेसिस पे आपका जितना भी मेरिट बनता था। अब जो होगा टोटल वो 390 मार्क्स का ही होगा टीयर 2, और इसी में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये था डिस्कशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और भी और कुछ ऐसी मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन की लिंक डाल दूंगा, उसमें जो आपका फोटोग्राफ्स हैं या फिर और भी जो एज लिमिट है, या फिर आप पोस्ट प्रेफरेंस देखना चाहते हो, पोस्ट देखना चाहते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ आप नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर लीजिए कि आपका इमेज कैसा होना चाहिए, फोटो कैसा होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट आपका क्या है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ लीजिए आराम से। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो है वैकेंसी की। ठीक है, एसएससी ने टेंटेटिव वैकेंसी 20,000, यानी ये बहुत ही बड़ी बात है कि एसएससी ने इस बार लगभग टेंटेटिव 20,000 वैकेंसी की बात की है, कि वो इस बार 20,000, आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, कि आप अगर अच्छे से तैयारी करें तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि इस बार आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि 20,000 वैकेंसी कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में निकलती है। जनरली देखा जाता है 7-8 हज़ार वैकेंसी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए और अच्छे से तैयारी करना है। और कुछ भी डाउट हो आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, हम उस डाउट को आपको सॉल्व करेंगे, उस डाउट पे डिस्कस करेंगे, और आपका जो भी डाउट होगा हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक ने एसएससी का जो पैकेज है, एसएससी का जो टीयर एसएससी का 2022 का पैकेज है वो लॉन्च कर दिया है। तो आप अगर अभी से तैयारी करोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप पीएम प्रो या 6 महीने का एसएससी का पैकेज 249 में परचेज कर सकते हैं। पीएम एसएससी प्रो 12 मंथ्स का पैकेज आप 399 में परचेज कर सकते हैं, जो आपको 12 मंथ के लिए वैलिड होगा और ये 6 महीने के लिए वैलिड होगा। और जो आपका प्रीमियम पैकेज है एसएससी का, एसएससी और बैंकिंग, मतलब आपको सारे एग्जाम्स का जो पैकेज है वो 999 का है, ये आप परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें बैंकिंग, एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो मैं ये आप अभी से, अगर आपने अभी परचेज नहीं किया है तो आप पहले फ्री टेस्ट दें, देन आप ज़रूर परचेज करें। आप प्रैक्टिस मॉक के इस पैकेज को
जो भी आपको लगता है कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा आप परचेज करें। तो थैंक यू सो मच।